हाँ भाई हीरो, कहाँ है तुम्हारे डॉक्यूमेंट? सरकार डॉक्यूमेंट तो भाई पूरे नहीं है। हाँ भाई ओकिनावा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट कहाँ है? सरकार डॉक्यूमेंट तो मेरे पास भी नहीं है। हाँ भाई ओला, एथर, टीवीएस, क्या सीन है तुम्हारा? सरकार डॉक्यूमेंट तो है बट उसे सबमिट कराने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए प्लीज। ठीक है, तो फेम टू सब्सिडी तब लेने आना जब तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे। और ये चार्जर वार्जर का क्या सीन है, ये सब सॉर्ट आउट करके आओ। अभी फिलहाल के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, चलो निकलो। गाइस कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि ओकिनावा हीरो की फेम टू सब्सिडी जो है वो बंद हो गई थी। अब बंद होने के बाद आप जानते हैं कि उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल्स जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो गई थी। कहा ओकिनावा और हीरो नंबर 1 या 2 पे रहा करते थे, अब वो नंबर 6 या 7वें स्थान पर रहते हैं। बट अब मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने दूसरी कंपनी जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर लाइक ओला, एथर, इनके ऊपर भी कड़े कानून लागू कर दिए हैं। अब देखिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है फेम टू सब्सिडी के कारण। गवर्नमेंट ने पब्लिक के बेनिफिट के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्विक अडॉप्शन के लिए फेम टू सब्सिडी लागू करी थी। बट लगता है कि हर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने फैसला कर रखा है कि वो फेम टू सब्सिडी बंद करवा के ही रहेगी। जहां हीरो और ओकिनावा या दूसरी और भी कंपनी बाहर से पार्ट मैन्युफैक्चर करवा के इंडिया में असेंबल करके आप लोगों को फेम टू सब्सिडी के साथ बेच रहे थे, उन लोगों पे आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा कितने कड़े कानून के साथ उनकी फेम टू सब्सिडीज जो है वो बंद कर दी गई थी। और उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि पहले नंबर या दूसरे नंबर पे रहा करते थे, आज कहा 6 या 7वें स्थान पे आ गए। वही ओला, एथर, टीवीएस और वीडा अपने चार्जर को सेपरेट में काफी मोटा मुनाफा कमा रही थी। अब इस चीज पे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की नजर पड़ी, जो कि एक फेयर डील में नहीं आता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल कर रहे हैं तो आप चार्जर सेपरेटली बेचें। ये तो सेम एप्पल की तरह होगा कि एप्पल जैसे अपना मोबाइल बेच रही है बट चार्जर नहीं बेच रही। बट यहाँ पे आपको गवर्नमेंट से पैसा चाहिए और गवर्नमेंट से पैसा निकलवाना आप लोग जानते हैं कितना डिफिकल्ट होता है। अब वही चीज इन इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर कंपनीज को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी व्हीकल बहुत दिनों से कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे बट कंपनी उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही थी। बट अब गवर्नमेंट ने इनकी फेम टू सब्सिडी जो है वो रोक दिया और कहा है कि पहले क्लैरिफिकेशन लेके आओ, उसके बाद इनको फेम टू सब्सिडी मिलेगी। और जिन जिन से आपने चार्जर के पैसे सेपरेटली लिए हैं उन लोगों को उनके चार्जर का अमाउंट रिटर्न करे। बट अभी ओला की तरफ से ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि वो कब तक ये चार्जर का पैसा कस्टमर्स को रिटर्न करेंगी। अगर मैं ओला की बात करूं तो ओला को लगभग 130 करोड़ रुपए अपने कस्टमर्स को रिटर्न करना होगा, जो कि काफी बड़ा अमाउंट हो जाती है। अब देखिए अगर कंपनी आप लोगों को ये पैसा रिटर्न करती है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी निकल के आएंगे, जैसा कि हमारे को एथर के केस में देखने के लिए मिला। एथर का जो सबसे लोएस्ट मॉडल था वो कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया और दूसरे मॉडल के साथ उन्होंने एक्स्ट्रा फीचर्स के पैसे लेने लगे और वो एक्स्ट्रा फीचर्स के पैसे कंपनी 30,000 रुपीज तक लेती है। अब सेम आपको साइड इफेक्ट ओला में भी देखने के लिए मिल सकता है। देखिए ओला भी आपको काफी सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर ये चार्जर के पैसे अगर कंपनी रिटर्न करती है तो कुछ ही दिनों बाद आपको ओला के फीचर्स के भी आपको पैसे देने होंगे। मींस अगर आप ओला में जीपीएस नेविगेशन यूज करेंगे तो उसके पैसे देने होंगे, आपको जो डिफरेंट मोड्स है उसके पैसे देने होंगे, हाइपर चार्जर के पैसे देने होंगे। जो अभी आपको ओला की सर्विसेज फ्री मिल रही है उन सबके आप लोगों को पैसे देने होंगे, जो कि ये चार्जर की कॉस्ट के बराबर हो जाएगी और माइट भी पॉसिबल इससे ज्यादा भी हो सकती है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ओला इसे पहली बार ही कर रही है। ओला ने जब अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया था उस समय इनकी जो सर्विसेज है वो फ्री थी, बट कुछ ही दिनों बाद इनके सर्विस के पैकेजेस आने लगे जिसे हमें कहीं ना कहीं परचेज करना ही पड़ता है। और ऐसा ही हमारे को फीचर्स के साथ भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी हम फीचर जो यूज कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं, बट फ्यूचर में हमारे को इसका भी पैसा देना पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि अगर ये चार्जर का पैसा रिटर्न होता है तो चार्जर के पैसे रिटर्न होने के बाद हम लोगों को इनके फीचर के पैसे देने होंगे, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं से अपना प्रॉफिट जो है वो बैलेंस करेगी। अब आप लोगों को इनमें क्या लगता है कि कंपनी ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती? क्या अगर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर कुछ दिनों बाद इन सारे फीचर्स के पैसे मांगने लगे तो क्या आप उसे पे करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सारी चीजें मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।